बीजेपी से जमुई से विधायक हैं श्रेयसी सिंह। ये जो आगामी 12 तारीख को जो आप लोग का कार्यक्रम होने वाला है, तो क्या मोटिव है? हम लोग 12 तारीख को मिलर हाई स्कूल में युवा समागम एवं जनप्रतिनिधि युवा का सम्मान समारोह कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के नेतृत्व के अंदर हो रहा है। हम चाहते हैं कि सभी युवा युवतियां हमारे साथ आएं। आदरणीय सम्राट चौधरी जी का जो संकल्प है कि नीतीश और तेजस्वी की सरकार को उखाड़ फेंकना है, इसमें युवाओं का साथ और युवाओं को गुहार लगाने के लिए हम आज यहाँ पटना पहुंचे हैं। श्रेयसी जी, बतौर विधायक आप बहुत लंबे समय से शॉर्ट गन में जो है भाग लेते रही हैं, तो क्या बिहार के युवाओं के लिए कुछ स्टेप आप आगे भी लेंगे? निश्चित रूप से देखिए, हम लोग चाहते हैं कि बिहार में सबसे पहले जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है, उससे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी या फर्स्ट नीड किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की होती है, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की होती है। आज भी बिहार में कई ऐसे ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल ही नहीं है, यानी कि वो बेसिक प्लेटफॉर्म, वो बेसिक अपॉर्चुनिटी यहाँ बिहार के युवाओं युवतियों के पास नहीं है, जिससे कि वो अपना हुनर को, स्किल को बेहतर करके परफॉर्म कर सके। तो निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, और मुझे यकीन है कि 2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, तो बिहार में भी नए स्टेडियम्स का निर्माण कार्य शुरू होगा। ये जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने एक जो है कार्यक्रम रखा कि मेडल लाओ और जो है नौकरी पाओ युवाओं के लिए, इस तरीके से। देखिए, ये पूरी तरीके से फॉल्स होप की कहानी है। फॉल्स होप्स में इसी तरह की बातें की जाती कि आप मेडल लाओ, नौकरी पाओ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बिहार सरकार नौकरी जनरेट नहीं कर पा रही है। दूसरी बात ये है कि मेडल व्यक्ति या जो भी युवा तभी लेकर आ पाएगा जब वो उस मेडल जीतने की तैयारी करे। मेडल जीतने की तैयारी बिहार सरकार करने नहीं दे रही है, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि फर्स्ट एंड प्राइमरी नीड है इंफ्रास्ट्रक्चर की, और आज बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त पड़ा है। एक सवाल लेंगे, जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है 22 जनवरी को, इसको लेकर कई बयान आ रहे हैं महागठबंधन के, इंडिया अलायंस के लोग, और कह रहे हैं कि मुस्लिमों के खिलाफ है बीजेपी, कभी भी कुछ भी हो सकता है, सब कोई घर में रहे, और मंदिर में लूटने वाले लोग रहते हैं जो लुटाने जाते हैं वहाँ। देखिए, भारत में आज आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के सरकार में और नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो विकासशील पार्टी है, और साथ ही साथ जनता के हित के जितने भी काम हैं वो सभी काम आज हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो विरोधी पार्टी है वो उसका विरोध करेगी। लेकिन मैं ये आपसे और आपके दर्शकों से ये सवाल पूछती हूँ, क्या ये संघर्ष 500 साल का सिर्फ हमारा अकेले का था, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का था, कि देश के हर उस बुजुर्ग का था, उस माँ का था जो चाहती थी कि रामलला पुनः अपने घर, अपने मंदिर अयोध्या में स्थापित हो? आज जब प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो निश्चित रूप से कुछ लोगों को मिर्ची लगेगी। अब महागठबंधन की सरकार की अगर हम बात करते हैं, तो उनका काम ये इस तरह की उटपटांग बातें करना है, इस तरह का बयानबाजी करना है, विकास के कार्यों पे उनका कोई ध्यान रहता नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जब विकास का कार्य होगा, भारत में हो, बिहार में हो, और मोदी जी का हो या भारतीय जनता पार्टी का हो, तो राजद और जदयू के नेता को मिर्ची जरूर लगेगी। कह रहे हैं कि अस्पताल खुलना चाहिए, अस्पताल सब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, इसके लिए बेहद तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अस्पताल खुलना चाहिए, निश्चित रूप से अस्पताल खुलना चाहिए। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के जो गवर्नमेंट है, उसमें अनेकों अस्पताल खुले भी और सुचारू रूप से चल रहे हैं। मैं तेजस्वी यादव जी को याद दिलाती हूँ कि आप अस्पताल नया खोलने से ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि जो वर्तमान अस्पताल है उनकी हालत, उनकी स्थिति ठीक कर ले। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ बात कर रही थी जमुई से विधायक हैं श्रेयसी सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे जो आगामी 12 तारीख को युवा मोर्चा की तरफ से स्पोर्ट्स को लेकर एक कार्यक्रम रखा गया है, जहां तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग रहेंगे। वहीं जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार जब इंडिया गठबंधन के नेता ये कहते हैं कि जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अग्रेसिव है और कभी भी कुछ भी करवा सकती है, बम ब्लास्ट भी हो सकता है। और शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस पर मंदिर में लुटेरे लोग जाते हैं जो लूटते हैं। वहीं तेजस्वी यादव को लेकर भी बड़ा कटाक्ष किया। तेजस्वी यादव ने इस तरीके से कहा कि अस्पताल खुलने चाहिए, उसको लेकर श्रेयसी सिंह ने भी तेजस्वी यादव पर भी जो है बड़ा कटाक्ष किया है। फिलहाल पटना से सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, न्यूज़ 22 को।